Hello students, I am Brish sir. I hope all of you are very well. Today I am going to teach you Moral Science, Chapter 3, Stay United. Students, this title has very deep meaning. As we know, united means living together, no fighting. Okay? And stay, that means you are living. So children, let's continue the reading of this lesson and I will explain you the whole lesson. Continue. You can break a bundle of sticks. You cannot break a bundle of sticks tied together. It means अगर आपके हाथ में एक स्टिक्स का बंडल है तो आप उसको चाह के भी नहीं तोड़ सकते हैं। बट यू कैन ब्रेक ए सिंगल स्टिक इजिली, लेकिन वो स्टिक का बंडल का अगर हम खोल दें और उसका एक स्टिक आपको दे दे तो वो तोड़ना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। डू यू नो व्हाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज when tied together the sticks become strong. जब हम लोग 2, 4, 10 डंडे को टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। एज ए रिजल्ट यू कैन नॉट ब्रेक एंड यूनिटी इज देयर स्ट्रेंथ। एंड व्हाई इट इज सो स्ट्रेंथ? व्हाट इज द रीजन दैट दिस इज वेरी स्ट्रांग? बिकॉज ऑफ यूनिटी। बट ऑन बीइंग सेपरेटेड it is easy to break every single stick, but you know, just if the stick is in bundle you cannot break it, and if it is untied, it is not in bundle, then you can break each stick with very less effort. So students, it is the same with us. You know, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बंडल ऑफ स्टिक पे अप्लाई होता है, ये हमारे और आपके जीवन में भी अप्लाई होता है। ओके? If we get together to help each other, we will be like the bundle. अगर हम लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो that means we are like bundle of sticks. And nobody will able to break us or harm us. और कोई चाह के भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। But if we fight among ourselves and are divided, we will easily be broken like single stick. But you know, sticks में तो समझ में आता है कि उसको अनटाइट किया जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। बट हम लोग तो बंधे हुए नहीं हैं। हम लोग को फिर क्या? हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, then we are united. अगर आपस में हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, then we are untied, we are not in bundle. So in that way we can say हम लोग कमजोर हो जाएंगे और कोई भी हम लोग को हार्म कर सकता है, कोई भी हम लोग को परेशान कर सकता है। So let's in this lesson one small story is given. एक बहुत छोटा सा कहानी है और बहुत ही अच्छा टीचिंग है इस स्टोरी पे। मैं आपको बताता हूँ। I am going to explain it. The snake and the ants. You can see the pic. You can see the page number 9. So continue. There was a big snake who lived outside a village. One day, his burrow was flooded with water, and he had to find another place to live. एक समय का बात है, किसी एक विलेज के बाहर पे एक बड़ा सा स्नेक रहता था। एक दिन हुआ क्या? बाढ़ आया, बारिश का पानी भर गया और उसका जो होल है, उसका जो बिल है, वो पूरी तरह से बह गया। That means he was homeless. The snake came across a mound of sand where there lived a big group of ants. घर उसका था नहीं, वो निकल पड़ा और रास्ते में देखा क्या? एक बालू का माउंट है। सेंट माउंट, दैट मीन्स नो, बालू का टीला है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जो चींटियां होती है वो लोग कुछ घर बनाती है, वो पूरा टीला का जैसा, मिट्टी का उभरा हुआ घर की तरह, ऐसा।
हाँ, ये अब छोटा छोटा होल्स होता है, कहीं कहीं तो बड़ा बड़ा होल्स भी होता है। ओके, इस तरह का टीला, इसको टीला कहते हैं हिंदी में, चींटियां बनाती है। तो ही केम अक्रॉस मींस वो स्नेक ऐसा चींटी का पास का जगह पहुंच गया। ओके, सो व्हाट हैपेंड, ही वेंट अप टू देम एंड सेड, वहां पे गया, देखा बहुत सारी चींटियां थी और वहां जाके बोला, आई डोंट हैव ए प्लेस टू लिव इन, सो यू ऑल कम आउट एज आई वांट टू लिव हियर। वो बोला कि चींटियों देख लो, मेरे पास रहने का घर नहीं है और हम चाहते हैं कि तुम लोग चलो यहां से निकल जाओ और हम यहां पे आके रहेंगे। द एंड्स प्लीडेड विद द स्नेक, यू नो, यहां तक कि इंसान भी स्नेक से डरते हैं, चींटी तो बेचारी छोटी है, वो भी डर से गिड़गिड़ाई उसके पास, कही, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक आवर होम फॉर द विंटर्स, बोले कि ऐसा है कि हम लोग विंटर्स के लिए अपने घर को बनाया है, जान बचाने के लिए घर बनाया है, प्लीज गो समवेयर एल्स। सांप, आप एक काम कीजिए, आप कहीं और जाके चले जाइए। बट द स्नेक डिड नॉट लिसन। आप लोगों को पता है स्नेक्स कितना फियरफुल होता है, कितना फियरलेस भी होता है ना, उसको डर वर तो लगता है नहीं। ही डिडंट लिसन, ही हिस्ड and made his way inside the hole in the mound of sand। और फिर वो जबरदस्ती वो उस चींटी के जो एंट हिल है, माउंड ऑफ सैंड है, उसमें घुसने का कोशिश किया। The ants got scared, जो भी चींटियां थी सब डर गई। Together they decided to fight bravely for their rights। और फिर they decided that they will have to fight with the snakes to save their lives। They all beat him severely, और उसके बाद डिसाइड किया और उसको चींटी जोर से काटना चालू की, बुरी तरह से सांप को काटने लगे। The snake could not do anything as they were too small to catch with his poisonous fangs। You know, सांप का जो हथियार होता है उसका फैंग्स, हाँ, उससे तो वो काट सकता है नहीं, ना ही उससे वो चींटी को पकड़ सकता है, बिकॉज दे आर टू स्मॉल। सो टू सेव हिज लाइफ ही स्लिप्ड आउट ऑफ द एंट्स हाउस एंड नेवर केम बैक। हाँ, और हुआ क्या, हुआ वही कि वो खुद का जान बचाने के लिए सांप भाग गया। बीइंग यूनाइटेड द स्मॉल एंट्स ड्रॉप अवे द बिग स्नेक। तो चिल्ड्रन, हम लोग देखते क्या है कि चींटी भले छोटी है लेकिन वो लोग टुगेदर थी, वो लोग यूनाइटेड थी, तो उस बड़े सांप को भगाने में सफल हुई। सो नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ज्वाइन हैंड्स एंड यू कैन डील विथ एनी प्रॉब्लम। बहुत डीप और बहुत बड़ा मीनिंग है कि ज्वाइन हैंड्स मीन्स आप लोग साथ हो जाओ और तब आप लोग किसी भी तरह का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। Children, I hope you have understood this lesson very well, and I will suggest you read this story once more. Okay, have a nice day. Bye. See you in next video.